देख रहे वीएन समाचार सच के साथ। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव श्यामपुरा में। श्यामपुरा गांव में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण हम आपको बताएंगे। हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिनको आप शायद जानते भी होंगे। ऐसे सब छवि के इंसान जिनके बारे में काफ़ी लोगों से बात हुई है तो उन्होंने काफ़ी अच्छा उनके बारे में बताया है। उनका नाम विनोद श्यामपुरिया। विनोद श्यामपुरिया एक गरीब तबके से है। इन्होंने अपनी मेहनत के दम के ऊपर वो कारनामा करके दिखाया है जो आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, जबकि इन्होंने इतनी बड़ी फैक्ट्री तैयार कर दी सिर्फ अपने मेहनत के बल के ऊपर। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। विनोद श्यामपुरिया एमबीजी ट्रक फर्नीचर फैक्ट्री के नाम से इनको जाना जाता। विनोद श्यामपुरिया गिरधारी लाल जी के सुपुत्र है। हम आपको उनसे ही बात कराते। आज हमारा आने का सबसे बड़ा कारण भी हम आपको बताएंगे। एक तरह से बताया जाता कि ईमानदारी है नहीं, जबकि ईमानदारी आज स्वयं देखने को मिल रही है। इनके फैक्ट्री में एक लोहे की अलमारी आई थी जो रिपेयरिंग के लिए आई थी। तो इनका काम ही इस तरह का आप स्वयं लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इनका काम इस तरह का है कि वो अलमारी आई थी, अलमारी में सोना कुछ पैसे भी थे और लेडीज़ों का जो सामान होता है पर्स वगैरह जो बताया जाता वो भी उसमें था। लेकिन इन्होंने अपनी ईमानदारी को कायम रखते हुए ये इनके साथ पहली बार नहीं, ऐसा कारनामा इन्होंने काफ़ी बार कर चुके हैं। ये इनकी फैक्ट्री में ये काफ़ी बार ऐसा सामान पाया जा चुका है। लोग बाई चांस महिलाएं होती है जो जल्दी में अपना कुछ सामान भूल जाती है निकालना, रिपेयरिंग के लिए भेज देती है। लेकिन इन्होंने अपनी छवि को कायम रखते हुए, अपना नाम बनाए रखते हुए विनोद श्यामपुरिया जो आज महेंद्रगढ़ जिले में, पूरे महेंद्रगढ़ जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं विनोद श्यामपुरिया। हम आपको उन शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। आप स्वयं लाइव तस्वीरों से देख भी सकते। विनोद श्यामपुरिया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके बारे में काफ़ी सुना है हमने, लोगों के से भी सुना है, आपके गांव में भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी आपके बारे में काफ़ी अच्छा बताया। सतनाली वासियों से भी आपके बारे में बात की, उन्होंने भी आपके बारे में हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिया है। तो आपकी इतनी बड़ी तरीके प्रशंसा होने का कारण क्या है? सर, मैंने तो एक ईमानदारी की मिसाल पेश करी थी भी 28 फरवरी 2020 को, और उसमें भी क्या ईमानदारी की मिसाल पेश की थी। अगले का सामान था हमारे पास, मरम्मत के लिए आई थी, और वो एक दिन तो सतनाली पड़ी रही और दूसरे दिन शाम को यहाँ मेरे पास आई और उसको सुबह मैंने खोल ली। उसके अंदर सोना चांदी निकला। वो अगले को बुला करके और संवाददाताओं को, पुलिस प्रशासन, सतवीर जी SHO साहब थे पहले। तो आपने ये बताया कि जो पहली बार सतनाली में जो वो रखी हुई थी अलमारी, तो सतनाली में रखने का कारण क्या है? आपने सतनाली क्यों रखी? आपने फैक्ट्री में क्यों नहीं रखवाई? वो पहले सतनाली दुकान थी ना जी, वो सतनाली वाले वहीं तार जाते हैं। अच्छा, आपकी एक सतनाली में भी दुकान है? हाँ जी, सतनाली में भी दुकान। कौन सी जगह है आपकी सतनाली में दुकान? टी पॉइंट महाराणा प्रताप चौक, बस स्टैंड रोड, महेंद्रगढ़ से जो बस स्टैंड रोड जाता है उस पर है। किस नाम से आपकी दुकान? विनोद श्यामपुरिया एमबीजी संदूक अलमारी फर्नीचर फैक्ट्री नाम से। तो उस दुकान को कौन संभाल रहे हैं? मेरा लड़का बैठता है जी, दीपक नाम का। दीपक। तो आपको जो ये आपके साथ दूसरी बार हुआ है जी सर, ईमानदारी का? तो तीसरी चौथी बार है। तीसरी चौथी बार। बीच में थोड़ा छोटा था माल, थोड़ा माल था। अच्छा। आप अपनी ईमानदारी को बनाए हुए हो। आपके मन में कब ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई मेरे को एक ईमानदारी छवि बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है? सर, जो हमारे मन में ऐसी भावना है कि जो ग्राहक हमारे से सामान ले रहा है उसमें हमारा जो परसेंटेज है 2%, 4%, 5%, वही हमारा मार्जिन है। उसका रखा हुआ माल, जैसे मोटरसाइकिल वाला कोई हेलमेट भूल गया या कोई सामान भूल गया, वो हमारा नहीं है, वो तो अगले का ही है। हमारे पास तो जो सामान लिया है उसमें जो मार्जिन है वो हमारा है। मैंने देखा है आपके ऑफिस में प्रशासन द्वारा भी आप काफी बार सम्मानित हो चुके हो, उसके बारे में क्या कहना आपका? मेरे पास जब पहले अलमारी जब आई थी उसमें सोना चांदी आया था, तो उस टाइम जो है उसमें प्रशासन ने पहली बार जो प्रशंसा पत्र दिया, उस टाइम से जो देता ही लगा था। और उसके बाद जो है और भी सामाजिक काम थे वो मैंने हिस्सा लेता रहा। आप MP साहब के द्वारा भी सम्मानित हो चुके हो, प्रशंसा पत्र आपको मिला हुआ है? जी सर, माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद द्वारा भी प्रशंसा पत्र दिया हुआ है। आप
आपको डीसी साहब भी सम्मानित कर चुके हो और एमपी साहब भी, एमएलए साहब भी आपको सम्मानित कर रहे हो। आप में आज भी वही भावना है। एक ये कहते हैं कि भाई इंसान जैसे जैसे आगे वो अपनापन नहीं रहता, उसके अंदर सिर्फ पैसों का घमंड हो जाता है। जबकि आपके साथ ऐसा मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, इसके विपरीत देख रहे हम। काफी बार लोगों से बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, अंबीजी ट्रक फैक्ट्री तो एक बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन उनका जो मालिक है ना, आज भी वो एक कहते हैं जैसे रतन टाटा है, अंबानी है, उन्हीं की तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर मेरा तो विचार यही है, सिंपल जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। तो आज जो आपके साथ ये एक मनोरम दृश्य बोल सकते हैं, या जिस भाई के ये सामान था आपने उनको लौटाया है, काफी चीज देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति मध्यम परिवार से है। आज इंसान के पास 1000 रुपए 5000 रुपए का नुकसान होता है, जबकि वो सामान कम से कम 50 से 60 हजार रुपए या लाख रुपए के आसपास का तो होगा। सर होगा तो वो 6-7 लाख रुपए का भी। अच्छा, 6-7 लाख रुपए का, क्योंकि वो एक तोड़ा में तो कुछ बनता है, एक तोड़ा 80-85 हजार रुपए तोड़ा है आज के दिन। तो कई तो चीजें ऐसे, जैसे उनका वो था, क्या बोलते हैं उसको, कंठी, और भी चीजें उनका बोल रहे थे वो, मंगलसूत्र वगैरह टूम है, और भी काफी टूमें थी, कानों के होंगे, जो कई चीजें थी जो डब्बे में रखी थी। तो ऐसी चीजें महंगी होती है, हमें तो उसकी कीमत का कोई लेना देना नहीं है, बाकी उसका कीमत ज्यादा थी उसकी। कुछ भी होता है, आपके मन में ये नहीं आया कि मैं इसको रख लूं? नहीं सर, मेरे मन में तो यही था, मेरी अलमारी की मरम्मत मेरी पूरी मिल जाए। जैसे हम 3250 रुपये लेते हैं, उसका पैर पाया लगाना, डेंट पेंट करना, ऐसा होता है, और उसको बढ़िया पेंट करके दी जाए। तो आप जो ये इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो, आपने ये काम कहाँ से सीखा? मैंने सन 1993 में सीट मेटल से ITI की थी, 95-97 मारुति ज्वाइंट वेंचर जय भारत से अप्रेंटिसशिप करी थी, और 1999 में होंडा सिटी धूम दादरी यूपी से ट्रेनिंग की थी। वो ट्रेनिंग 1 साल की थी, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि 8 महीने में छोड़ दी थी वो। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई नौकरी करना ही बड़ी बात नहीं है, हम मालिक बनेंगे। तो मेरे पिताजी ने यहाँ आया तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई मैंने मेरा खर्चा बहुत लगा दिया आपके ऊपर, फिर आप नौकरी छोड़ के आ गए। तो परमात्मा ने मेरे पिताजी के सामने ये 2003 में दुकान खुलवाई थी, और जो है 2008 तक दुकान चली। 2008 के बाद ये फैक्ट्री चलाई। तो आज दुकान का उद्घाटन संदीप सिंह SDM ने किया था। उसके पिताजी उस टाइम जो है एजुकेशन के मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, राव चौधरी बहादुर सिंह जी, और उस टाइम जो है SDM साहब श्री संदीप सिंह जी ने उद्घाटन किया था। उनका लक्की हुआ मेरे लिए एक बरसात के समान हुआ, मौसम में बरसात होती है इसी प्रकार। संदीप सिंह जी का तो आपके ऊपर एक कुबेर की तरह काम कर गए, उनका हाथ बिल्कुल करके जी। वो अपनी अच्छी छवि के साथ और अपनी सीट पर बैठे हुए SDM थे। उसी टाइम उसने कहा विनोद जी मैं आपके साथ चलूंगा और आपका उद्घाटन जरूर करूंगा। उन्होंने 30 अक्टूबर 2003 में अपनी दुकान का उद्घाटन किया था, और मेरे लिए बहुत शुभ होया। जो ये आपको सामान मिला है, ये सतनाड़ी का व्यक्ति है? सतनाड़ी का क्या नाम है? जयपाल सिंह शेखावत सतनाड़ी से। सतनाली से। तो इनको आपने किस समय बुला करके इनको ये सूचना दी? कल 5:30 या 6 बजे से मेरे को मैंने खोली थी अलमारी, 5:30 जैसे लगभग टाइम मैंने नहीं देखा था। तो उसी टाइम अलमारी खोली तो मैंने झटके से ताला साथ बंद था, उसको खोला। उसी टाइम उसमें बैग वगैरह बहुत चीजें रखी थी। मैंने उसको तुरंत बंद करके मैं वहीं खड़ा हुआ। तो मैंने सबसे पहले मिश्रा जी को फोन बुलाया, बताता जी क्या करूं। बोले जो पीछे प्रक्रिया करी थी हमने बताया तो वही कर दे। फिर मैंने 112 पर फोन मिलाने की बजाय पहले थाना से SHO साहब से बात करी। SHO साहब ने मैं अंदर हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, 2-1.5 घंटा। ठीक है सर। उसके बाद मैंने मेरे गांव सरपंच श्यामपुरा से करा, सरपंच जड़वा से करा, और भी मौजियानों से किया। तो बहुत से मौजियान आगे थे, सरपंच जड़वा आ गया था, सरपंच श्यामपुरा को कोई अर्जेंट काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। और उनके सामने जो है उनको 112, फिर उसके बाद 112 पर फोन किया। 112 से जो है 112 नंबर गाड़ी के जो आदमी थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, वो आए, उनके सामने उनको सामान लौटा दिया। अब आपको जैसे आपने सामान लौटाया, आपने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है, और भगवान कुबेर भी आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न है। उसके बारे में आप युवा साथियों को किस तरह प्रेरित करना चाहते हो? मैं तो यही कहूंगा जी, ईमानदारी से काम करना चाहिए, और ईमानदारी का काम हमेशा बढ़ता है। यही बात है मेरी कहने की। तो झूठ प्रेम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ प्रेम थोड़े दिन के लिए होता है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए जी, सबकी, माता पिता की, गुरुओं की, दोनों की।
जो आज के समय ये बच्चे देखते हैं, युवा साथी भी हमारे जुड़े हुए हैं, वो भी देखते हैं कि कहीं कंपनी में चले जाएं, अपना बिजनेस से अच्छा होता है या कोई कंपनी में जाना उचित है? देखो जी, वो तो अपनी ऑनर है जी, कौन आदमी क्या करता है, जिसके अंदर क्या बनाने की, क्या करने की, क्या सीख रखा है, उसने क्या कर रखा है। अगर उसको कुछ आता नहीं है तो वो मजदूरी करेगा। अब वो सीखने का प्रयास करता है, जब तक वो भाग जाता है, कुछ ही दिनों में वो छोड़ जाता है। तो इससे बढ़िया तो उसको काम करना ही चाहिए और सीखना चाहिए, चाहे 5 साल लग जाए। आपने भी अपनी फैक्ट्री में मिस्त्री तैयार किए होंगे? मैंने 1993 से 2003 तक कोई प्रयास नहीं किया दुकान खोलने के सिवाय, और जब 10 साल का अनुभव लिया उसके बाद 2003 में दुकान खोली थी। अब बहुत से लोग होते हैं बोला हमने दुकान खोल ली, अरे तुम 10 साल का अनुभव पीछे छोड़ दिया, वो कहाँ गया। ये बात है। आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। हम विनोद श्यामपुरिया जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने का कारण सबसे बड़ा इनका ईमानदारी है। ईमानदारी होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रशासन के द्वारा भी ये काफी बार सम्मानित हो चुके हैं। आप स्वयं लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वो यादव सभा महेंद्रगढ़ है, हरियाणा, और इनको जिला प्रशासन महेंद्रगढ़ प्रशस्ति पत्र तो काफी मिले हुए हैं। रोहतक से भी ये सम्मानित हो चुकी है। प्रशंसा पत्र तो ये मानो इनका जो ऑफिस है पूरा भरा हुआ है। कम से कम इनको 20 से 25 बार प्रशंसा पत्र मिल चुके हैं और ये सम्मानित हो चुके हैं। हम विनोद श्यामपुरिया जी से ये जानना चाहते हैं कि सर आप हमें ये बताओ, विनोद श्यामपुरिया एमबीजी ट्रक, फर्नीचर व कूलर अलमारी फैक्ट्री, हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं एमबीजी का मतलब क्या? आपने एमबीजी नाम क्यों रखा? एमबीजी, एम से मूलचंद, मेरे परदादा जी का नाम था मूलचंद जी, और बी से भगवाना राम, मेरे दादाजी का नाम था भगवाना राम जी, और जी से गिरधारी लाल जी, मेरे पिताजी का नाम था मास्टर गिरधारी लाल जी यादव। आपने 3 पीढ़ियों को साथ लेकर के चल रहे हो? जी सर। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्यों अब मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। जो आपने परिवार को, दादाजी को, पिताजी को, श्याम को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ विनोद जी, हमारा आपसे लास्ट ये सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से युवा साथियों को किस तरह प्रेरित करना चाहते हो? मैं तो यही कहूंगा जी, अपने अपनी ड्यूटी पर जो लगे हुए हैं, जो अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपने अध्यापकों का सम्मान करें। जो बच्चे घर में अपने माता पिता का सम्मान करें, और जो जिस लाइन में लगे हुए हैं, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे मास्टर हो, चाहे किसी भी संस्था में, वो अपनी अपनी ड्यूटी निभाए और अपना अपना पूरा कार्य करें, और जिसमें पूरी टाइम तक करें, ताकि सबको जो है अपना सबका उस मामला मिले। विनोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने सुना है यहाँ पर ITI के बच्चे भी आते हैं और चीजों को देख के भी जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर, जैसे कादमा ITI है, बेरला स्कूल है, कागड़ोली स्कूल है, नांदा स्कूल है, और जैसे सतराली का स्कूल है, कल डिगरोता स्कूल के बच्चे आए थे। इस प्रकार सभी स्कूलों के विद्यार्थी आते हैं, चाहे वो लुवारू ITI के आएंगे, महेंद्रगढ़ ITI के आएंगे, जिसमें बहुत से विद्यार्थी होते हैं। आपने ITI की थी, आपने कौन सी ट्रेड से की थी? मैंने सीट मेटल से 1993 में की थी। तो जो बच्चे आते हैं वो सीट मेटल के आते हैं या पूरी ITI आती है? सभी विद्यार्थी आते हैं यहाँ पर। जैसे वेल्डिंग का भी काम आता है, और भी पेंटर का भी काम है, बिग वेल्डिंग, स्पोर्ट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, या फिर पेंटर का काम है, या सीट मेटल का अलमारी बनाने का है, या सीट मेटल का काली चदरिया स्पेशल, दोनों का काम। मतलब यहाँ पर आप हर तरह का काम करवाते हो जो ITI से संबंधित है? जी सर, सभी प्रकार का। सभी प्रकार का। आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई है। हम विनोद श्यामपुरिया जी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो युवा बच्चों को प्रेरित करने के लिए इतना बड़ा प्रयास। विनोद श्यामपुरिया ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई है, जो एक गरीब तबके से निकल करके आज वो अच्छे मुकाम के ऊपर पहुंचे हुए आप से उन लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उनके द्वारा काफ़ी सामाजिक कार्य किए गए हैं और समाज कार्य के लिए वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। सभी क्षेत्र में वो सामाजिक कार्य को करते हैं। यादव सभा द्वारा, ICTM सोशल ग्रुप द्वारा, प्रशासन द्वारा काफ़ी बार सम्मानित हो चुके हैं और अपनी ईमानदारी का परिचय दे चुके हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इतनी महान शख्सियत जो हमें देखने को मिली है। जय हिंद, जय भारत।